नैनीताल, झीलों का शहर, वादियाँ, जहाँ सुबह की धुंध ऐसे उतरती है जैसे कोई भूली बिसरी याद धीरे धीरे जमीन को छू रही हो। हर साल हजारों लोग यहाँ सुकून की तलाश में आते हैं, कुछ छुट्टियाँ मनाने, कुछ जिंदगी से भागकर और कुछ खुद को खोजने। 26 साल का योगेश दिल्ली से नैनीताल आया है। एक सर्द, कुहासे भरी सुबह। उसके हाथ में है एक पुरानी डायरी, उसके पिता की, जो 90 के दशक में इसी स्कूल में पियोन थे। योगेश स्कूल की सीढ़ियों पर बैठता है, सामने जंग लगे गेट की झलक है और पीछे अतीत की आहट। वो डायरी को धीरे से खोलता है, जैसे किसी पुरानी याद की कब्रगाह में झांक रहा हो। हर पन्ना एक रहस्य है, हर शब्द एक अधूरा वादा। इन शब्दों में सिर्फ डर नहीं था, एक आग्रह भी था, एक बेटे के लिए छोड़ा गया आखिरी सुराग, ताकि कोई तो हो जो सच्चाई की आखिरी सीढ़ियां चढ़ सके। 14 जून 1997 रात को कुछ देखा। स्कूल की तीसरी मंजिल पर वो फिर आया था। मुझे स्कूल छोड़ना होगा। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो सच जानने की हिम्मत रखो। योगेश के पिता उन्हीं छात्रों और स्टाफ में से थे जो 14 जून 1997 की रात हमेशा के लिए गायब हो गए। न कोई चीख, न कोई सबूत। स्कूल बंद हुआ, फाइलें दबी रहीं और अफवाहें फैलती रहीं। लेकिन एक चीज बच गई, ये डायरी। जैसे खुद समय ने उसे छुपाकर रखा हो, ताकि कोई एक दिन आए और उस चुप्पी की दरारों में झांके। यह सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये किसी की आखिरी कोशिश है, सच को बचाने की और शायद एक अधूरी कहानी को पूरा करवाने की। दूसरी तरफ उसी रास्ते पर आ रही थी निधि, एक सामाजिक कार्यकर्ता। उम्र कोई 28 के आसपास। आंखों में सवाल नहीं, समाधान की तलाश थी। उसका सपना था उस पुरानी धूल भरी इमारत को दोबारा जिंदा करना। वहां फिर से बच्चों की हंसी गूंजे, क्लासरूम की खड़खड़ाहट हो और हॉस्टल के कमरों में डर नहीं, उम्मीद बसे। उसने सुना था कि ये स्कूल भूतिया है, गांव वालों ने भी चेताया था। उस इमारत में कोई जाता नहीं, लेकिन निधि ने सिर झुकाकर नहीं, आंखें मिलाकर जवाब दिया। डर कोई समाधान नहीं होता। अगर कोई कहानी अधूरी है तो उसे पूरा किया जाना चाहिए। ये इमारत सिर्फ पत्थर नहीं है, ये किसी का भविष्य बन सकती है। निधि अंधविश्वास में यकीन नहीं रखती, लेकिन वो जानती है हर दीवार के पीछे एक कहानी होती है, और कुछ कहानियां आसान नहीं होती। वो अकेली थी, लेकिन अकेली नहीं। उसके साथ ही कुछ बच्चों की तस्वीरें, उनकी चिट्ठियां और वो सपना जो उन्हें पढ़ते हुए देखना चाहता था। स्थानीय गाइड समीर, 21 साल का लड़का, जो बचपन से इस स्कूल की डरावनी कहानियां सुनता आया है, लेकिन आज पहली बार किसी को अंदर ले जाने जा रहा है। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी है, जैसे यादों का कोई पुराना दरवाजा फिर से खुल रहा हो। लोग कहते हैं तीसरी मंजिल पे अब भी कोई है। मेरी दादी कहती थी वहां रात में कुछ चलता है। मैं जब छोटा था, 8 से 9 साल का, एक बार दोस्तों के साथ हिम्मत करके अंदर घुस गए थे। दिन था, लेकिन ऊपर वाली मंजिल की खिड़की से कोई झांक रहा था। लंबा सा, काले कपड़े में। हम सब भाग गए थे, पर मैं गिर गया था और तब किसी ने मेरा हाथ थामा। हाथ ठंडा था जैसे बर्फ, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगर तुम्हें डर लगता है तो वापस जा सकते हो, मैं अकेला भी जा सकता हूँ। नहीं, मैं साथ चलूंगा, लेकिन कुछ भी अजीब लगे तो भागेंगे। योगेश के सीने में उम्मीद और डर का अजीब मिश्रण था। यह वो जगह थी जहां उसके पिता की कहानी खत्म हुई थी, और शायद वहीं से उसकी अपनी कहानी शुरू होनी थी। निधि के मन में बच्चों की हंसी की गूंज थी, जो इस वीरान जगह में भरने की वो कल्पना कर रही थी। और समीर को अपनी दादी की कहानियां याद आ रही थी, लेकिन उसके अंदर भी अब सिर्फ डर नहीं,
कुछ जानने की उत्सुकता भी जाग रही थी। एक साथ उन्होंने उस भारी जंग लगे गेट से और कदम बढ़ाए। दरवाजा झंग खाया हुआ था, लेकिन टूटा नहीं था। एक हल्की धक्का दिया और वो एक लंबी चरचराती आवाज के साथ खुल गया, जैसे कोई पुरानी आत्मा नींद से जाग उठी हो। अंदर घुसते ही एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ, जैसे समय थम गया हो। हवा में सीलन और पुरानी किताबों की मिलीजुली गंध थी, जो सांस लेना भी मुश्किल बना रही थी। सूर्य की रोशनी जैसे इस इमारत के अंदर आने से डरती थी। चारों ओर घना अंधेरा था, जिसे टॉर्च की पतली रोशनी मुश्किल से चीर पा रही थी। दीवारों पर पुराने नोटिस बोर्ड लटके थे, जिन पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। कुछ पेपर अब भी चिपके हुए थे। एक पेरेंट टीचर मीटिंग की सूचना, जो कभी हो नहीं पाई। उन पर लिखे नाम उन गायब हुए बच्चों और शिक्षकों के थे। यहाँ की हवा भी अजीब है, जैसे कुछ बोल रही हो। ये सिर्फ पुरानी इमारत की गंध है समीर। हमें ऊपर चलना चाहिए। तीसरी मंजिल, मेरे पापा ने भी यहीं कुछ देखा था। तीनों चुपचाप तीसरी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ लकड़ी के फर्श की चरचराहट एक डरावनी धुन बजा रही थी, जहां सबसे ज्यादा डरावनी घटनाओं की खबरें थीं। कॉरिडोर में अजीब सी खामोशी थी, जो हर पल किसी अनहोनी का इंतजार करती लगती थी। एक छोटा सा कमरा, और कमरे में ये तीन दीवारों पर कुछ उभरी हुई आकृतियां नजर आने लगी। बच्चों के हाथों के निशान, खून से नहीं पर जैसे किसी राख से बनाए गए हों। एक कोना था जहां एक छोटी मेज रखी थी, उस पर जले हुए दियों की राख और कुछ टूटी मूर्तियां पड़ी थीं। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कोई अनुष्ठान अधूरा छोड़ दिया गया हो। और फिर निधि ने दीवार के पास कुछ देखा, एक छोटी सी बच्ची की जैकेट। उस पर एक नेम टैग था, रूही शर्मा, क्लास 4B। ये नाम पापा की डायरी में है। उन्होंने लिखा था कि यही वो बच्ची थी जो सबसे पहले गायब हुई थी। उस पल योगेश को एहसास हुआ कि उसके पिता आखिरी दम तक लड़ते रहे, और शायद यही वो वजह थी कि उनकी डायरी बच गई। और जैसे ही निधि ने उस ऑडियो टेप को टच किया, कमरे की हवा बदल गई, जैसे वहां किसी और की मौजूदगी हो। हमसे कोई बात कर रहा है? पापा ने डायरी में लिखे थे कि प्रिंसिपल बच्चों की आत्माओं की जरूरत थी एक अनोखे अनुष्ठान के लिए। वो प्रिंसिपल स्कूल को सिर्फ स्कूल नहीं मानते थे, वो कुछ और कर रहे थे। योगेश ने ऑडियो टेप प्ले किया। आवाज आई, टूटी फूटी लेकिन साफ। एक आदमी की तेज सांसें, फिर कुछ अजीब मंत्र, फिर अचानक बच्चों की चीखें गूंजने लगी, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो और वो मदद के लिए पुकार रहे हो। अगर कोई ये सुन रहा है तो जान लो, ये स्कूल एक घोंग था। यहाँ ज्ञान नहीं, बलिदान मांगा जाता था। वो आत्माएं अभी भी यहीं हैं। उन्हें मुक्ति दो या फिर। जैसे ही आखिरी शब्द बोले गए, टेप रुक गया। एक तेज झोंका कमरे में आया, जैसे कोई भीतर घुसा हो। बिजली चली गई और वो आवाज सुनी तुमने। मैंने कहा था ये जगह सही नहीं है। टेप के पास एक और पुराना बटन था, साइड बी। किसी ने उसे छुआ तक नहीं था, और तभी बिना दबाए ही वो चालू हो गया। प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया है। तीसरी मंजिल पे ना जाना, ये अंतिम चेतावनी है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। टॉर्च की हल्की रोशनी में निधि दीवारें टटोल रही थी। अचानक उसकी हथेली किसी अलग बनावट वाली ईंट से टकराई। उसने जोर से धक्का दिया और दीवार का एक हिस्सा खिसक गया। पीछे एक पुराना कमरा था, जैसे कभी किसी ने जानबूझकर छुपाया हो। अंदर रखी थी एक लोहे की अलमारी, और उस पर जंग खाए ताले के नीचे खुदा था, बैच ऑफ 997। अलमारी में मिली 28 साल पुरानी फोटो, स्कूल की गायब हुई क्लास। लेकिन बच्चों के चेहरे सामान्य नहीं थे। उनमें डर नहीं था, वो चीख रहे थे, मानो आखिरी बार किसी से मदद मांग रहे हों। निधि की आंखें भर आईं। फोटो के नीचे एक और वस्तु थी, एक लिफाफा, जिस पर लिखा था, अगर कोई सुन पा रहा है तो हमें घर ले चलो। ये
ये पापा की हैंडराइटिंग है। मैं उन्हें रोक नहीं पाया, लेकिन अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो उन्हें शांत कर दो। यहाँ वो ही आत्मा अभी भी है जो बोल रहे हो कि हमें मुक्ति दो। प्रिंसिपल ने सारे आत्मा को इसी कमरे अंदर बंदी कर रखा है और 7 साल पहले अपना शरीर त्याग दिया है। पता नहीं अब कितने दिन चलता अगर निधि, योगेश और समीर यहाँ नहीं आते। इसी दौरान योगेश के हाथ में चिट्ठी जलने लगा, जैसे कि सारे परेशानी खत्म हो गया हो। पूरा रूम शांत हो गया, जैसे किसी को बंदी से मुक्त कर दिया हो, और पूरा स्कूल में हलचली बंद हो गया। मैं वादा करती हूँ, ये स्कूल अब किसी के डर की जगह नहीं बनेगा। तुम सबको शांति मिलेगी और इस इमारत को अब तुम्हारी याद में ही फिर से जिंदा किया जाएगा। उस कमरे से बाहर निकलते ही तीनों ने देखा, आसमान में घने बादलों के बीच थोड़ी रोशनी फूटने लगी थी, मानो बरसों बाद किसी ने उन्हें सुना हो। कभी कभी डर सिर्फ मन का वहम होता है, लेकिन कभी कभी डर ही एक अधूरी कहानी की गूंज होता है। भूतिया स्कूल ऑफ नैनीताल की कहानी अब बंद नहीं, खुल चुकी है, और शायद यही इसकी नई शुरुआत है।